दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूँ श्रीना और आज मैं प्रस्तुत करती हूँ आकाश कौशिक द्वारा लिखी हुई एक खूबसूरत स्लीप स्टोरी। ये कहानी आपको एक खूबसूरत प्रेरणा देगी। यह कहानी है एक जादुई शीशे की। एक राज्य में एक जादुई शीशा था जो उस राज्य की सबसे कीमती धरोहर थी। राजा ने अपनी बेटी को शीशे का राज बताया। बेटी की सहेली ने खेल खेल में वह शीशा तोड़ दिया और उसमें से एक ऊर्जा का विस्फोट हुआ और बहुत सारे लोग गायब हो गए। शीशा 3 हिस्से में टूट गया। राजा की बेटी को किसी भी तरह तीनों हिस्से एक साथ जोड़ने थे। जंगल में उसे एक सन्यासी मिलते हैं जो उसकी बहुत मदद करते हैं और माया शीशे के तीनों हिस्से खोजने के लिए पूरी दुनिया की यात्रा करती है। तो आइए जानते हैं कि आगे क्या होता है। लेकिन पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाएं। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। सब नेगेटिव, पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा करके अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अपनी सांस पर ध्यान लगाएं। इसको धीमे या तेज नहीं करना है। बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके अंदर प्रवेश कर रही है और कैसे वो वापस आपके गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है। आपका मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति है, सुकून है, खामोशी है। एक बार एक राज्य में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की रहती थी। उसके पिता उस राज्य के राजा थे
और अपनी बेटी माया को हर प्रकार के अस्त्र शस्त्र की विद्या में निपुण बनाना चाहते थे। वह हर रोज समय के साथ सुबह सुबह अपनी बेटी को तलवारबाजी का अभ्यास करवाया करते थे। बाप बेटी का रिश्ता एक दोस्त जैसा था। पिता अपनी बेटी माया को राज्य के सभी राजकाज के बारे में एक मित्र की तरह समझाया करते थे और बेटी भी बड़े चाव से सब कुछ सीख रही थी। उनका राज्य बहुत ही खूबसूरत था। वहां बहुत सुंदर जंगल, वन, उपवन, पहाड़ और नदियां बहती थी। चारों तरफ इतनी हरियाली, इतनी शांति थी कि देवता भी धरती पर उतरने को व्याकुल हो जाते थे। माया के पिता भी धर्म से शासन करते थे और अपने राज्य को बड़े ही उत्तम तरीके से चलाते थे। उनकी नजरों में सब समान थे। वे बड़े ही न्यायप्रिय राजा थे। अपनी प्रजा को अपनी संतान की तरह प्रेम करते थे। जब पिता को लगा कि बेटी इस राज्य के धन, वैभव और संपदा का रहस्य जानने के लिए तैयार हो चुकी है, तो उन्होंने उसके जन्म दिवस पर उसे वह रहस्य बताने का निश्चय किया। पिता माया को अपने साथ महल के नीचे एक तहखाने में लेके गए और वहां चारों तरफ से पानी से घिरे एक पत्थर के ऊपर एक खूबसूरत शीशा रखा हुआ था। नीले रंग का वह शीशा किसी दूसरी दुनिया का कोई तिलस्मी पत्थर लग रहा था। माया को बड़ी जिज्ञासा हुई और बहुत हैरानी भी हुई कि महल के नीचे इतना बड़ा तहखाना मौजूद था। इसका तो उसे पता ही नहीं था। पिता ने माया को उसी का रहस्य बताया कि यह शीशा इस दुनिया की सभी शक्तियों को मिलाकर बना है और देवताओं ने उसके पूर्वजों को यह शीशा उपहार में दिया था। इसी तिलस्मी शीशे की शक्ति से उनका राज्य और खेत खलियान, धन संपदा सब कुछ संभव हुआ है। हर पीढ़ी अपनी अगली पीढ़ी को इसका रहस्य बताती है और इस शक्ति की जिम्मेदारी अपनी अगली पीढ़ी को सौंप देती है। इसी तरह से ये क्रम उस खानदान में चलता रहा था। माया इसके लिए पूरी तरह तैयार थी। रहस्य जानने के बाद सब कुछ पहले की तरह सामान्य चल रहा था। एक दिन माया की सहेली छाया उससे मिलने के लिए राजमहल आई और वे दोनों खेलते खेलते तहखाने की तरफ निकल पड़े। माया को लगा कि अगर वे छाया को उस पत्थर के बारे में बता देगी तो उसकी सहेली छाया बहुत खुश हो जाएगी और उसकी तारीफ करेगी। दोस्तों, अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों से प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें। माया ने छाया को खेल खेल में वह जादुई शीशा दिखा दिया। जैसे ही छाया ने उसे अपने हाथ में लिया,
तो वो खुशी से पागल हो गई और जोर जोर से नाचने लगी। छाया ने कहा, वाह माया, तुम्हारा राजमहल तो बहुत सुंदर है, और राजमहल से भी ज्यादा सुंदर ये जादुई शीशा है। देखो, इस खूबसूरत शीशे में मेरी शक्ल कितनी खूबसूरत लग रही है। नाचते नाचते वह अपना सुध-बुध खो बैठी और शीशा उसके हाथ से छूटकर जमीन पर जा गिरा। गिरते ही उसके 3 टुकड़े हो गए और एक विस्फोट के साथ नीली रोशनी चारों तरफ फैल गई। जहां शीशा गिरा था वहां पर एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया। छाया और माया दोनों को पिता की डांट का डर सता रहा था। उन्होंने शीशे को जोड़ने की हर मुमकिन कोशिश की, पर वे अपनी हर कोशिश में नाकाम रहे। थक हार कर वो दोनों महल से बाहर निकल आए और बाहर का नजारा देखकर एकदम हैरान रह गए। राज्य के धन भंडार गायब हो चुके थे। माया ने अपने पिता को हर जगह ढूंढने की कोशिश की, पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। शायद वह जादुई शीशा टूट जाने के कारण सब हो रहा था। माया को यह सब समझ में नहीं आ रहा था। वह किसी भी तरह अपने दोस्तों और अपने राज्य के लोगों को वापस धनवान बनाना चाहती थी। इसलिए उसने कसम खाई कि वह हर मुमकिन कोशिश करेगी और सब लोगों को वापस पहले जैसा बनाएगी। माया के पिता ने उसे पूरी तरह से हर परिस्थिति के लिए तैयार किया था। इसीलिए वह किसी भी परिस्थिति में अपना धैर्य नहीं खोती थी और बड़े ही जोश के साथ हर परीक्षा में कामयाब होती थी। उसे अपने ऊपर पूरा भरोसा था। वह अपने घोड़े पर सवार होकर हर दिशा में इस पहेली का हल खोजते हुए घूम रही थी। माया का राज्य पूरब दिशा में था, इसलिए वह पहले पूर्व दिशा में ही इस पहेली का हल खोज रही थी। एक दिन वह थक हार कर एक नदी के किनारे बैठकर पानी पी रही थी और अपनी रात गुजारने के लिए तंबू गाड़ रही थी। दूर बैठा एक आदमी उसे बहुत समय से देख रहा था और मन ही मन उसकी बहादुरी की प्रशंसा कर रहा था। वह एक सन्यासी था और माया की मदद करना चाहता था। थोड़ी देर माया को ध्यान से देखने के बाद वह माया के पास आया और अपना परिचय दिया। सन्यासी ने कहा, मेरा नाम चिदानंद है और मैं तुम्हारी दुविधा जानता हूं। तुम बहुत बहादुर लड़की हो और अपने राज्य के लोगों के लिए जादुई शीशे के रहस्य को समझने निकली हो। बेटी, मैं तुम्हारी हर संभव मदद करूंगा। ये पूरब दिशा है और तुम्हें उस शीशे को जोड़ने के लिए 3 अलग अलग दिशाओं से अमृत लाना पड़ेगा। यह अमृत 3 अलग अलग राज्यों में बहुत सुरक्षा के साथ संभाल कर रखा हुआ है। अब ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम किस कुशलता से उन राज्यों में जाकर उस अमृत को प्राप्त कर पाती हो और उस जादुई शीशे को फिर से जोड़ पाती हो। उत्तर, पश्चिम और दक्षिण दिशा में जाकर तीनों अमृत प्राप्त करो और मैं तुम्हें उस जादुई शीशे का सारा रहस्य बता दूंगा। इतना सुनकर माया को सन्यासी की बातों पर भरोसा हो गया और उसने
इस मदद के लिए उनका धन्यवाद किया। दोनों ने साथ मिलकर भोजन किया और साधु कहीं अंतर्ध्यान हो गए। अगली सुबह माया अपनी मंजिल के लिए निकल पड़ी, एक नई उमंग के साथ, एक नए जोश के साथ। वह एक बहुत निडर और साहसी लड़की थी, कभी अपना धैर्य नहीं खोती थी। सबसे पहले उत्तर दिशा के उस राज्य में गई जिसके बारे में सन्यासी ने सब कुछ बताया था। हिमालय के पहाड़ और पर्वत पार करके वह उस झील तक पहुंच गई जो उस राज्य की एक निशानी थी। लेकिन झील के आसपास माया को कुछ नजर नहीं आ रहा था। वहीं पत्थर पर बैठकर कुछ सोचने लगी, विचारने लगी, लेकिन कोई हल नहीं निकल रहा था। माया को बहुत प्यास लग रही थी। जैसे ही उसने छुपकर झील का पानी पीने की कोशिश की, तो अचानक एक आकाशवाणी हुई। आवाज आई, अगर तुम इस झील का पानी पीना चाहती हो तो तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा, तभी तुम्हें पानी पीने की अनुमति दी जाएगी। माया ने चुनौती स्वीकार कर ली और कहा, मैं तैयार हूं, पूछो जो पूछना है। आकाशवाणी ने कहा, बताओ जल से पतला क्या होता है? बहुत सोचने के बाद भी माया को इसका जवाब समझ में नहीं आ रहा था। अचानक उसे अपने बचपन की याद आई, जब मैं अपने पिता के साथ नदी किनारे घूम रही थी तो उसके पिता ने उसे ऐसे ही पूछ लिया था कि माया बेटी, तुम्हें पता है कि जल से भी पतला क्या होता है? छोटी माया ने तोतली जबान में उत्तर दिया, जल से पतली हवा। पिता जोर जोर से हंसने लगे और बोले, बेटा, जल से भी पतला ज्ञान होता है। इससे पतली और बारीक चीज इस संसार में कहीं नहीं है। माया को अपने बचपन की वह बात याद आ गई और उसने आकाशवाणी को उत्तर दिया कि जल से पतला ज्ञान होता है। अब मुझे आगे जाने का रास्ता दीजिए। आकाशवाणी प्रसन्न हुई और झरना अचानक से गिरना बंद हो गया। झरने के पीछे का पत्थर एक तरफ सरकने लगा और उसके अंदर से एक दरवाजा खुल गया। माया ने पहले अपनी प्यास बुझाई और फिर उस सुरंग के रास्ते आगे बढ़ने लगी। वह रास्ता माया को सपनों के शहर, परियों के देश, एक खूबसूरत राज्य में ले गया। एक छिपा हुआ राज्य जिसका किसी को नहीं पता था। वहां का धन, संपदा, वैभव और खूबसूरती देखकर माया मंत्रमुग्ध हो गई और सोचने लगी कि काश उसका राज्य भी इतना खूबसूरत होता। कुछ परियां आकर माया को अपने साथ हंसते खिलखिलाते हुए परी मां के सामने ले गई। परियों की रानी ने माया को देखकर कहा, शाबाश बेटी, तुम्हारी सूझबूझ की मैं दाद देती हूं। तुमने इतने मुश्किल सवाल का हल चुटकियों में ही हल निकाल दिया। मैं जानती हूं तुम यहां क्यों आई हो। यह लो अमृत, लेकिन अभी तुम्हें 2 हिस्से और प्राप्त करने हैं। इसके साथ रानी ने माया को अलविदा कहा और माया अपनी अगली मंजिल की तरफ निकल पड़ी, उसी जोश और जुनून के साथ। अब उसे अपनी सफलता पर पूरा भरोसा हो चुका था। वह लगातार पश्चिम दिशा की तरफ बढ़ रही थी, जहां उसकी दूसरी मंजिल उसका इंतजार कर रही थी।
वह समुद्र किनारे पहुंचकर थक हार कर बैठ गई। अचानक किनारे पर एक बहुत बड़ी मछली आई और उसने माया का पैर पकड़ लिया। माया ने लाख कोशिश करी पर पैर छुड़ा नहीं पा रही थी। मछली ने कहा, अगर तुम पैर छुड़ाना चाहती हो तो मेरे एक सवाल का जवाब दो। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। माया ने कहा, जल्दी पूछो जो भी पूछना चाहती हो। मछली ने कहा, बताओ भूमि से भारी क्या होता है? अचानक माया को अपने स्कूल के दिनों की याद आ गई, जहां वह कक्षा में बैठी हुई थी और मास्टर जी पढ़ा रहे थे। उन्होंने बच्चों से यही सवाल किया कि भूमि से भारी क्या होता है। जब कोई उत्तर न दे सका तो मास्टर जी ने बताया, भूमि से भारी पाप होता है। और इस बात को तुम सब लोग सदा याद रखना। न जाने भविष्य में कब ये प्रश्न तुम्हारी परीक्षा ले ले। माया ने तुरंत मछली को उत्तर दे दिया कि भूमि से भारी पाप है। सुनते ही मछली ने पैर छोड़ दिया और देखते ही देखते एक सुंदर जलपरी में बदल गई और माया को अपने साथ हाथ पकड़कर समंदर के अंदर अपनी खूबसूरत नगरी में ले गई, जहां इतने सुंदर सुंदर राजमहल और पूरी दुनिया समंदर के अंदर बसी हुई थी। हीरों से जड़े रास्ते और राजमहल इतने खूबसूरत लग रहे थे जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। इतना खूबसूरत शहर को देखकर माया बावली हुई जा रही थी कि ऐसे कैसे संभव हो सकता है। समुद्र के अंदर दूसरी दुनिया कैसे हो सकती है? परियों की रानी ने माया का स्वागत किया और दूसरे हिस्से का अमृत भी दे दिया और बताया, यहां से उसे दक्षिण दिशा की ओर जाना है। सुनते ही माया दक्षिण दिशा की तरफ अपने घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ी, जहां एक और सबसे बड़ा आश्चर्य उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। जैसे ही माया दक्षिण के उस मंदिर में पहुंची जिसके बारे में जलपरी ने उसे बताया था, उसने एक हैरान कर देने वाला नजारा देखा कि वही सन्यासी जो माया को जंगल में मिले थे, दूर बैठे माया को देख मुस्कुरा रहे थे और मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे थे। उनका संगीत सुनकर माया मंत्र मुक्त सी हो गई और उसकी सारी थकान मिट गई। पूजा खत्म करके सन्यासी माया के पास आए और उसे बधाई दी। उन्होंने कहा, माया, तुम्हारी ये कठिन यात्रा आज समाप्त हो गई और तुम इसमें सफल हो गई। यह लो तुम्हारा तीसरा अमृत कलश। जैसे ही माया ने अमृत को हाथ लगाया, सन्यासी और माया दोनों पल भर में माया के राजमहल में पहुंच गए। सन्यासी ने माया से तीनों अमृत लेकर जादुई शीशों को जोड़ दिया और उसे पत्थर पर रख दिया। देखते ही देखते उसमें से फिर एक नीला प्रकाश निकला और वह शीशा फिर से चमकने लगा। राज्य के सारे लोग और छाया भी वापस धनवान हो गए। माया अपने पिता के गले मिली और उन्हें जी भर के प्यार करने लगी। पिता ने रहस्य से पर्दा उठाते हुए माया को बताया कि ये एक दैवीय परीक्षा थी। माया,
तुम्हें राज सिंहासन पर बिठाने से पहले तुम्हारी सूझबूझ और बहादुरी की परीक्षा लेनी थी। इसलिए ये सब देवताओं की मर्जी से हो रहा था। आज मुझे खुशी है कि मेरे बाद एक योग्य उत्तराधिकारी इस राज्य को संभालेगी। सन्यासी और राजा ने माया का राजाभिषेक करके उसे पूरब देश का राज्य सौंप दिया और अब माया धर्म के साथ राज्य पर शासन करने लगी। धन्यवाद। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी मैजिक मिरर। आशा है आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी होगी। आपने ये कहानी सुनी, आपको अच्छा लग रहा है और समय हो गया है आपके सोने का। अब आप धीरे धीरे नींद की ओर बढ़ते जा रहे हैं और नींद आपको अपनी आगोश में समाती जा रही है, समाती जा रही है। शुभ रात्रि।